बिहार चुनाव के दौरान एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर दब गई। लोग बिहार चुनाव में लगे रहे, वहीं एक और चुनाव हो भी गया और नतीजे भी सामने आ गए। और नतीजे ऐसे सामने आए हैं कि भाजपा के सपोर्टर या यूं कहें कि भक्तों के पसीने छूट गए। दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे तो 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन एक चुनाव का नतीजा सामने आ गया है जहां इतिहास को दोबारा दोहराया गया। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, वीडियो के शुरू में जिस उत्सव, जिस जश्न की तस्वीर आपने देखी, वहां इतिहास को दोबारा दोहराया गया है, यानी संविधान की जीत को दोहराया गया है। दोस्तों, दिल्ली की यूनिवर्सिटी जेएनयू में जश्न मनाया जा रहा है। यह यूनिवर्सिटी लाल सलाम के नारों से गूंज रही है और बता दें कि 2019 के बाद जेएनयू में 4 साल बाद 2024 में जेएनयू में छात्र संघ चुनाव शुरू हुए और लगातार दूसरी बार भी छात्र संघ चुनावों में लेफ्ट यानी वाम दल के गठबंधन ने भाजपा के छात्र संघ संगठन एबीवीपी को करारी हार का सामना कराया और छात्र संघ के चारों पदों को अपने नाम कर लाल सलाम कहते हुए अपना परचम लहराया। दोस्तों, 6 नवंबर को जीत के बाद रात भर जेएनयू में बाबा भीमराव अंबेडकर की जय जयकार होती रही। आपको बताते चले कि जेएनयू के प्रेसिडेंट के पद पर अदिति मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट के पद पर के गोपिका, सेक्रेटरी के पद पर सुनील यादव और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर दानिश अली ने जीत हासिल की है। दोस्तों, प्रेसिडेंट पद हासिल करने वाली अदिति मिश्रा के बारे में जानने से पहले आप उन्हें सुने कि उनकी आवाज पूरे जेएनयू में कैसे गूंज रही है। कि आज यहाँ खड़ी हूँ मैं अपनी पुरखिनों की आवाज बनकर। न फूलन तुमसे डरी थी, न नंगेली, न फातिमा, न सावित्री, और हम भी तुम्हारे पितृ सत्ता की लाठियों से नहीं डरते। याद दिला दे कि ये जेएनयू है, यहाँ बाबा का राज नहीं, बाबा साहेब का राज चलता है। और आज तुम्हारी मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच को यहाँ रोजाना आग लगाई जाएगी। और तुमको बता दे, रिजर्वेशन किसी की खैरात से नहीं आया है। शोषित तबकों ने अपने हकों के लिए लड़कर छीना है और तुम्हारी सोच, तुम्हारी विचारधारा इतिहास के कूड़ेदान में जगह रखती है। अजीमुल्लाह खां के शब्दों में कहती हूँ, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है और जब तक वी द पीपल ऑफ इंडिया हम जिंदा रहेंगे, तुम्हारी नफरत को बार बार उखाड़ कर फेंका जाएगा। आपको बताते चले कि ये शेरनी की दहाड़ वाली अदिति मिश्रा बनारस से हैं और इन्होंने साल 2012 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की शिक्षा ग्रहण की और फिलहाल जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी में पीएचडी कर रही है। अदिति जेंडर वायलेंस पर रिसर्च कर रही है और पीएचडी के दूसरे साल से ही वो छात्र राजनीति से जुड़ गई। उन्होंने जेएनयू में फीस बढ़ोतरी के लिए भी विरोध जताया और सीएए एनआरसी को लेकर चल रहे प्रदर्शनों में भी अहम भूमिका निभाई। और अब साल 2025 में उन्होंने एबीवीपी के विकास पटेल को हराकर खुद अध्यक्ष पद पर काबिज हो गई। इस साल के जेएनयू के छात्र संघ को आप इसलिए भी खास कह सकते हैं कि इन चारों में से 3 मुख्य पदों पर नारी शक्ति ने बाजी मारी है। और 2019 में आयुषी घोष के अध्यक्ष बनने के बाद जेएनयू के अदिति मिश्रा के चेहरे में महिला नेतृत्व की 5 साल बाद वापसी मिली है, जिसको लेकर अदिति ये साबित भी करती नजर आ रही है कि सरकार हजार करोड़ रुपए खर्च करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटियां पढ़ लिख कर अपनी जीने की शर्तें तय करती हैं तो ये ब्राह्मणवादी लोग मनुस्मृति का उच्चारण करने लगते हैं और इनकी प्रज्ञा ठाकुर को याद आता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी कठिन ताड़ना के अधिकारी, और कहती है ये
कैसी है प्रज्ञा ठाकुर की बेटी अपनी मर्जी से शादी करे तो उसकी टांगे तोड़ दो। आपको बताते चले कि लेफ्ट विंग से उपाध्यक्ष पद जीतने वाली के गोपिका जो केरल से आती हैं, उन्होंने भी DUR मिरिंडा हाउस कॉलेज से पढ़ाई की और साल 2022 में JNU में दाखिला लेकर PhD की पढ़ाई शुरू कर दी। जब 4 सालों से JNU में चुनाव रुके हुए थे, तब गोपिका ने भी 2023-2024 में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कैंपस में एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था। और महासचिव सुनील यादव उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से आते हैं और संयुक्त सचिव का पद जीतने वाली दानिश अली मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से आती हैं। दोस्तों, JNU शिक्षा का वो केंद्र है जो शुरू से ही अपने विचारों की वजह से सबसे अलग रहा है। यहाँ संविधान की बात होती है, यहाँ इंसानियत की बात होती है, यहाँ नफरत को हराने की बात होती है। सालों से यहाँ के छात्र धर्म जात से उठकर अपना नेता चुनते आए। साल 1971 से पहले यहाँ छात्र संघ के चुनाव से संविधान की आवाज ऐसे ही गूंजती आ रही है और JNU शुरू से ही लेफ्ट विंग वालों का केंद्र माना गया है। और ऐसा इसलिए यहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष पद को लेफ्ट विंग के एस्पा यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया संगठन ने 22 बार और आयसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने 12 बार जीत हासिल की है, जो वामपंथी दलों की विरासत को बताती है। और आज एक बार फिर JNU में इतिहास दोहराया गया। दोस्तों, इस जीत को लेकर, इस जश्न को लेकर और इन नारों को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे UP 76 में, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए